अभी हम श्रीलंका की सबसे फेमस जगह देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉक फोर्ट, जिसे रावण की लंका भी कहा जाता है। कैसा फील कर रहे हो? रावण का महल देखोगे, बहुत मजा आएगा भाई। हेलो, आप यहाँ की कुछ हिस्ट्री बता सकते हो थोड़ी बहुत हमें? इसको रावण की लंका बोला जाता है। लो भाई, टिकट ले ली है। टिकट पड़ी हमें 9,000 की। जिसमें एक तालाब बनाया गया है जो 5 मीटर गहरा और 22 मीटर चौड़ा है, जिसके अंदर मगरमच्छ छोड़े गए हैं। इतनी खतरनाक सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा और कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी। हजारों साल पहले रावण इस जगह पर रुका है। वह ऐसी ऐसी बहुत सारी पहाड़ियों पर रुका है क्योंकि रावण के पास जो पुष्पक विमान था वह सिर्फ पहाड़ी से उड़ाया जा सकता था। राम राम जी, आज 2022 और अपनी श्रीलंका यात्रा का 10वां दिन है। आज अभी हम हैं सिगिरिया में। तो सिगिरिया में आज हम रावण की लंका को देखने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम श्रीलंका में कुछ घूमने के लिए सोचते हैं तो वो है रावण की लंका। रावण के बारे में सोचते हैं तो आज वही देखने जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम रुके हुए थे, आप जैसा कि देख सकते हो पीछे ये अपना रूम था। बहुत ही अच्छा रूम था, लगभग हमें ये 1050 के आसपास पड़ा है, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। एसी वाला था लेकिन एसी चली नहीं थी, ब्रेकफास्ट आया हुआ। तो एक बार आपको ब्रेकफास्ट दिखाते हैं क्या क्या है। इसमें दाल है, ये पता नहीं क्या है। इसके बाद ये फल फ्रूट्स दे रखे हैं, छोटे छोटे 2 केले हैं, ये कोकोनट की रोटी है और ये कॉफ़ी है। लो भाई, अभी लाइन्स रोड के लिए जा रहे हैं। जो मेन हाईवे था वो ये है, वो थोड़ा सा आगे जा रहा है। और यहाँ से हमारा जो हॉस्टल था या मेन मार्केट है वो लगभग 500 मीटर यहाँ से। इसकी टिकट लगभग $30 है फॉरनर्स के लिए, श्रीलंका वालों के नहीं, फॉरनर्स के लिए। और जो 4 कंट्री से आते हैं, 8 कंट्री, उनके लिए उनका हाफ है, मतलब कि $15 है। तो मेरे हिसाब से लगभग 1596, 1527, 1100 के आसपास है। बाकी वहाँ जाने के बाद कंफर्म बता देंगे। ऐसा कुछ व्यू है। कैसा फील कर रहे हो? आज रावण का महल देखोगे, बहुत मजा आएगा भाई। बहुत मजा आएगा। दिन बन गया, दिन मिल गया। कैसे बन गया? अभी नाम सिम लेने के लिए गए होते। एक्चुअली मेरी एयरटेल में ना नेटवर्क नहीं है, तो मैंने एक दूसरी सिम ली है जिसमें सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब चलेगा। तो वहाँ पे हमें एक फॉरनर मिली। कहाँ से? पोलैंड से। तो उसके साथ भाई का फ़ोटो हो गया, एक फ़ोटो शूट। वो इंस्टा पे देखने को मिलेगा, मैं अपलोड कर दूँगा। ये तो करेगा नहीं, इसकी जगह मैं कर दूँगा, जाकर इंस्टा पे देखो, नीचे लिंक आ रहा है। बाकी मिलते हैं आगे टिकट काउंटर पे। आप यहाँ की कुछ हिस्ट्री बता सकते हो थोड़ी बहुत हमें? इसको रावण की लंका बोला जाता है। कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हो? मुझे वीडियो बनानी है। मैं बता सकता है लेकिन हम चार्ज करता है। लो, अंदर आते ही सबसे पहले पॉइंट मिला जहाँ पर आप पानी पी सकते हो, फ्री प्योर ड्रिंकिंग वाटर। हर जगह आपको पानी पीने के लिए मिलेगा, ये यहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी हुई यहाँ पे कि किस तरफ इन्फॉर्मेशन का सेंटर है, किस तरफ टिकट काउंटर है, किस तरफ हर्बल गार्डन है, टॉयलेट है, म्यूजियम है। हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से दे रखी है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे वहाँ पे टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लेंगे। हेलो हेलो। और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑफ सिगिरिया। मैन कार पार्क, हर्बल गार्डन, आउटर पार्क, आउटर मोट, वेस्टर्न एंट्रेंस, हर एक चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। इसका एक फ़ोटो डाल देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा। आप जल्दी से टिकट लेते हैं। सिगिरिया म्यूजियम। सबसे पहले जो काउंटर आया था वहाँ पे लोकल को टिकट देती है। हमने मैम से पूछा भी कि हम लोकल के तो ले सकते हैं, लेकिन मैडम ने मना कर दिया कि हम देंगे नहीं। उन्होंने कहा ये सिर्फ लोकल के लिए है, फॉरनर्स के लिए और इंडिया वालों के सबके लिए आगे है। तो भी हम आगे जा रहे हैं। सिगिरिया फॉरेन टिकट्स, अडल्ट $30, चिल्ड्रन $15, एज 6 से 12। देखा ये टिकट देखा, रुपया नारायण दे। सिगिरिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रिसिप्ट नंबर फलाना दिखड़ा मकड़ा। लो भाई, टिकट ले ली है। टिकट पड़ी हमें 9,000 की, 4,500 पर पर्सन। वो 4 कंट्रीज़ के लिए था। और अगर वैसे कोई फॉरनर्स था तो उसकी 9,000 रुपये की टिकट पर पर्सन है। तो ये हमने ले ली है। अभी ऊपर जा रहे हैं तो उसके लिए हमने गाइड लिया है। तो एक बार आपको अपने गाइड से मिलवाते हैं जो हमें यहाँ की A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि मेनली जो श्रीलंका को जानते हैं भारत वाले, इंडिया वाले, वो मोस्टली रावण के नाम से जानते हैं। तो इसको रावण की लंका बोला जाता है। तो ये हमें हर एक चीज़ बताएंगे कि कैसे ये बनी, किसने यहाँ पे शासन किया, कैसे क्या, वो हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। तो पहले इनसे मिलाते हैं और एक बार अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देना, मजा आएगा। हेलो सर। ओके, हम जाना आई एम विकास। ओके, तरफ मिंट्री गेट है और उस तरफ से टिकट काउंटर है। टिकट लेके आए हम भी।
तो भाई यहाँ पे ना जैसे आप वहाँ पे लेते हो ना तो आपको 3 टिकट मिलती है। एक पे प्राइस लिखा होता है जैसे 4,500 के रुपये से कितने बंदे हैं, और दूसरे आपको 2 टिकट हो जाती है। इन पे QR कोड होता है, ये जैसे कि देखो ऐसे QR कोड होता है, तो भी यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा मेन पॉइंट है। अभी हम श्रीलंका की सबसे फेमस जगह देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉक फोर्ट, जिसे रावण की लंका भी कहा जाता है। इसको राजा कश्यप ने बनवाया था। श्रीलंका की सबसे पहली राजधानी अनुराधापुर पर राजा कश्यप के पिता ने राज किया था, जिसका नाम था धातुसेना। राजा धातुसेना के 2 पुत्र थे, बड़े का नाम था कश्यप और छोटे का नाम था मुगला। कश्यप यहाँ का राजा बनना चाहता था, लेकिन धातुसेना छोटे बेटे मुगला को यहाँ का राजा बनाना चाहता था, जिसके कारण कश्यप ने अपने पिता को मार डाला और यहाँ का राजा बन गया। राजा बनने के बाद कश्यप ने यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी लगा दी, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई के हमले करने का डर था। यहाँ की सुरक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पर इनर मोड बनाया गया है, जिसमें एक तालाब बनाया गया है जो 5 मीटर गहरा और 22 मीटर चौड़ा है, जिसके अंदर मगरमच्छ छोड़े गए हैं। और इस तालाब को पार करने के लिए आपको एक लकड़ी का पुल पार करना पड़ता है जो खुलता और बंद होता है। इसके बाद दूसरे भाग में 7 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, और फिर तीसरे भाग में और आखिरी भाग में ऊंचे रैंपों पे सिपाही खड़े किए गए हैं। अभी गुफा की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में 3 बगीचे, वाटर गार्डन, बोल्डर गार्डन और टेरेस गार्डन देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हर एक चीज आपको एक्सप्लोर की जाएगी। सबसे पहले आता है मिनिएचर वाटर गार्डन। यहाँ पर संगमरमर के फार्स और पानी की बहुत सारी टंकियां हैं। दरअसल गर्मी के दिनों में यहाँ पर टाइम पास करते थे। यहाँ पर तरह तरह के वाटर गेम खेले जाते थे। राजा ने यहाँ पर 2 महल बनवाए थे, एक शीतकालीन महल और दूसरा ग्रीष्मकाल महल। यहाँ पर श्रीलंका में 2 सीजन होते हैं, मानसून का और गर्मी का। सर्दी यहाँ पर नहीं होती। मानसून के लिए सबसे ऊपर महल है और गर्मी में नीचे, क्योंकि शुष्क मौसम बहुत गर्म होता है और चट्टान के ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए गर्मियों में ऊपर रह नहीं सकते। तो गर्मियों में यहाँ पर निचले वाले महल में रहते हैं और मानसून के मौसम में ऊपर वाले पर। यहाँ पर 4 बड़े स्विमिंग पूल है जिसमें राजा और रानी नहाते हैं। उससे अलग जितने भी स्विमिंग पूल है वो 500 दासियों के लिए बनाए गए हैं। यह सामने वाली चट्टान जो दिख रही है यह 200 मीटर धरती से और 364 मीटर समुद्र तल से ऊंची है, जिसे रावण की लंका भी कहा जाता है। वहाँ पर जाने के लिए आपको 1202 सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ेगा। And here you can see there are 5 halls there, small halls. You can see like a circle there. There is a 5 small hall and big one 9 hall. Both side 4 water fountains. जो ये आप सामने छेद देख रहे हो, एक तरफ छोटे छोटे 5 छेद है और दूसरी तरफ थोड़े से बड़े 9 छेद है। यह सभी पानी के फुहारे हैं जो आप सोच सकते हो 1630 से पहले प्रयोग किए जाते थे। यहाँ पर पानी लाने का भी बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले झील से पानी उठता था और फिर एक टेरेस से, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पानी लाया जाता है। The water garden, both sides symmetrical, but this part not symmetrical because here is shaped pond and there is octagonal pond. और यह सामने आप तालाब देख रहे हो, इसके 8 किनारे हैं और यह स्पेशल राजा और रानी के लिए होता है। इसके चारों तरफ छोटी सी दीवार और एक तरफ पहाड़ी होती है जो कि राजा और रानी की प्राइवेसी के लिए बनाई जाती है। But there is not a step, there is a foundation system. तो आप जो सामने पहाड़ी देख रहे हो वहाँ पर कट के निशान हैं। ये कट इसलिए बनाए गए हैं कि ऊपर चलते टाइम फिसले ना और आसानी से चढ़ सके, जैसे सीढ़ियों से चढ़ते हैं। Onto the key, and they make the brick wall. This is made like a old book. ये पूरी तरह से आपको बुक दिख रही है। इस पे 2 जानवरों के फेस दिख रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाला हाथी है और नीचे वाला बुल है। और इसमें पीछे की तरफ ये आपको 4 रूम टाइप से दिख रहे हैं। इन चारों रूम को आगे पीछे करके इस बुक को खोला जाता है। ये तो ओपन You can. उसके बाद दूसरा आता है बोल्डर गार्डन। बोल्डर का मतलब होता है प्राकृतिक पत्थर। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक पत्थरों का बगीचा बना हुआ है। इस गार्डन के चारों ओर 32 गुफाएं दिखती हैं। राजा कश्यप के शासन से पहले और बाद में यह मठ था जहाँ पर मोंक ध्यान लगाते थे, लेकिन कश्यप के राज के दौरान यहाँ पर गुफाओं में सिपाही रहते थे। राजा कश्यप ने सभी गुफाओं में सुंदर महिलाओं की न्यूड फोटोग्राफी की गई थी। राजा की एक मुख्य रानी और अन्य 500 दासियां थी जिन्होंने एक एक करके 500 पेंटिंग्स इन गुफाओं में बनाई थी। राजा कश्यप के शासन के बाद साधुओं ने सभी फोटो को यहाँ पर नष्ट कर दिया क्योंकि वे न्यूड महिलाओं की फोटो थी। सारी पेंटिंग्स नष्ट करने के बाद अभी भी 18 पेंटिंग्स बची हुई है
जो ऊपर आपको एक हॉल में देखने को मिलेगी, जहां पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये जो सामने आप सीढ़ियां देख रहे हो, पहले ये ऐसी नहीं होती थी। यह 3-3 के स्टेप में बनाई गई थी, क्योंकि रानी कभी भी पैदल नहीं चलती थी, उसको सेवक लेकर ऊपर जाते थे। लेकिन अभी यह लंबी कर दी गई है 1938 के बाद। इन सीढ़ियों पर एक खास तरह का प्लास्टर यूज किया जाता है, क्योंकि पहले बिजली की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो रात को मून की लाइट से ये सीढ़ियां चमकती थी, जिससे राजा रानी को रात को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो सामने आप यह गुफा देख रहे हो, यहाँ पर एक सफेद प्लास्टर पर कुछ पीला पीला दिख रहा है। यह महिलाओं के शरीर के हिस्से होते हैं। जैसे कहीं पर आपको स्तन दिखेगा तो कहीं पर दूसरी तरफ महिलाओं के शरीर की बाहें दिखेंगी। Women body as well. So that day, all the rock there is painted. And there is the big वह सामने एक बड़ा सा पत्थर है, जिसके नीचे कुछ पिलर लगे हुए हैं, जिससे यह पत्थर रुका हुआ है। तब भी यहाँ पर हमला होता है, इन पिलरों को निकाल दिया जाता है और ये नीचे लुढ़क जाता है। यह एक बार में 200 से 300 आदमियों को मार देता है। भाई साहब, इतनी खतरनाक सीढ़ियाँ हैं और छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। मतलब एक पूरा पैर रखते हैं ना, वो पूरा आता है, थोड़ी सी भी जगह नहीं बचती। अगर बारिश सीजन हो तो फिसलने का डर रहता है। यह सामने आप शेर का शरीर देख सकते हो। इसमें बिल्कुल जमीन से लेकर शेर के मुंह तक जाया जाएगा। सबसे नीचे आपको शेर के पैर दिख रहे हैं। इसमें जो यह कटिंग की लाइन दिख रही है, इसके ऊपर का भाग एक हिस्सा है और इससे नीचे का हिस्सा दूसरा हिस्सा है। बीच बीच में आपको कुछ कट के निशान दिखेंगे, जिनसे लगेगा कि आप किसी जानवर के ऊपर चल रहे हो। लो भाई, अभी हम 3rd फेज में आ चुके हैं। 3 फेज बना रखे हैं इसके, तो 3rd फेज में आ चुके हैं। ये है लाइन्स रोप। तो चलो अभी ऊपर जाते हैं। लगभग ये बता रहे हैं 1200 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, जिसमें से हम 900 के आसपास आ चुके हैं। तो 300 सीढ़ियाँ और बाकी हैं। हेलो, चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा और कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी। थैंक यू। $4,500 एक आदमी के पहला टिकट के दो, 500 रुपये उसके पास गाइड के दो, और फिर ये सीढ़ी चढ़ो। वाह भाई वाह, पीछे का नज़ारे देखो तुम, नज़ारे हाड़ और कुछ नहीं। लो भाई, सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं। हालत ख़राब हो गई क्योंकि लगातार चढ़ी है। अभी ये व्यू है, कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी, थोड़ा सा और हिस्सा रहता है, नाम मात्र। मोस्टली बाग हमने कवर कर लिया है। हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखेगा आपको, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। देखो, विच वन? दिस वन? Vidurangala. ओके, विदुरंगला। वह चट्टान मंदिर की चट्टान है, जिसका नाम है विदुरंगला। जब राजा कश्यप यहाँ पर आए तो यहाँ पर साधु रहते थे, तो राजा कश्यप ने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया और साधुओं को दान में दे दिया, और अपने आप यहाँ पर इस किले में रहने लग गए। तो उस चट्टान पर अभी भी मंदिर बना हुआ है। ये है टॉप पार्ट भाई, जो सबसे ऊंचा पार्ट है इसका, वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वी आर ऑन द टॉप।
Yeah. अभी हम इस किले की सबसे ऊंची जगह पर खड़े हैं, जो कि जमीन से 200 मीटर और समुद्र तल से 364 मीटर ऊंचा है। इस जगह को मास्टर बेडरूम कहा जाता है। यह जगह 3.5 एकड़ में फैली हुई है। इसके चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। 1000 years ago, Ravana was here. Around Sri Lanka, he built palaces. हजारों साल पहले रावण इस जगह पर रुका है। वह ऐसी बहुत सारी पहाड़ियों पर रुका है, क्योंकि रावण के पास जो पुष्पक विमान था वह सिर्फ पहाड़ी से उड़ाया जा सकता था, इसलिए रावण हमेशा ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ही रहता था। फिर मैंने पूछा रावण यहाँ पर कितने साल रहा, तो हमारे गाइड ने बताया कि यह नहीं बता सकते कि वह कितने साल यहाँ पर रहा, क्योंकि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर मैंने पूछा रावण का कोई दूसरा पैलेस हो या उसकी फैमिली में से कोई कहीं पे भी श्रीलंका में रहता हो, तो हमारे गाइड ने बताया कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो कि रावण से रिलेटेड हो। फिर मैंने पूछा जैसे रावण की लंका बोलते हैं, ऐसा कोई और पैलेस है रावण का, तो उसने बताया ऐसा कोई पैलेस नहीं है, लेकिन आपको रावण की गुफा, रावण वाटरफॉल, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। Not say it's here is a Ravana, of course. Okay. It's a long time ago, but like this, he stayed many places. And in Norelli area, there is a one of cave is called Ravana cave. ये हमारे पीछे जो भी है ना, ये रावण का स्विमिंग पूल है। अभी तो यहाँ पे ना बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हो, लेकिन इससे पहले ना नीचे से जो लेक थी ना, उससे जैसे पहले एक टैंक बना दिया, फिर दूसरा बना दिया, फिर तीसरा बना दिया, ऐसे टैंक से पानी आता था। और यहाँ आसपास में ना बहुत सारे टैंक बने हुए थे और पैलेस बने हुए थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल सब कुछ खंडर बन चुका है। ये ऐसा कुछ लोकेशन है। तो वहाँ पे ना जैसे जो बना रखी ना, वहाँ पे तालाब मतलब पोंड में नहाते थे पहले गर्ल्स, लगभग 500 लड़कियाँ मान लो। उसके बाद ना ये स्टेज बना रखा है एक किस्म से, जैसे ग्राउंड फ्लोर है या डांसिंग फ्लोर बोल सकते हो। यहाँ पे आती थी, कोई मसाज करती थी, कोई डांस करती थी, कोई कुछ करती थी, मतलब राजा को खुश करने के लिए, ऐसा कुछ था यहाँ पे। यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इज रावणा या कश्यप? King Kashyap. ओनली किंग कश्यप। King Kashyap. ओके ओके। ये जो सभी बातें हो रही है ना यहाँ पे, जैसे डांसिंग की और कुछ की, ये सभी किंग कश्यप की हो रही है, रावण की कुछ नहीं हो रही है। लो भाई अभी वापस नीचे जाने लग रहे हैं। सीढ़ी आप देख सकते हो। मौसम ठीक है, मेहरबानी कर गया हम पे, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती। ऐसा लग रहा था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, लेकिन मेहरबानी करती। एक तो ये था यहाँ पे लायंस रॉक, और दूसरा एक वो है, उसकी 1000 रुपये की टिकट है, लेकिन वहाँ पे हम देखेंगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। मन तो कर नहीं रहा जाने का भी, क्योंकि सेम ऐसे ही कुछ नहीं है वहाँ पे भी। ये था मैन जो रावण की लंका थी, उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, तो इससे अच्छा अपना जाके रेस्ट करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, जो भी कुछ करना होगा वो कर लेंगे। बाकी देखते हैं, कंफर्म नहीं है, क्या पता चले भी जाएं। व्यू देखो एक बार तुम यहाँ से। All is original. It's called mirror wall. इस सामने वाली वॉल को मिरर वॉल कहते हैं। यह शहद और अंडे से ऐसी पॉलिश की जाती है जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मिरर है या दीवार। इस मिरर वॉल के बिल्कुल सामने मूर्तियां लगाई जाती है। तब आप इस गली से गुजरते हो तो कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि ओरिजिनल कौन सी है और मिरर वॉल कौन सी है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर स्क्रैच मार मार कर, नाम लिख लिख कर इस दीवार को बिल्कुल खराब कर दिया है। People are done. 1938, no rope here, no person protect this wall. So people come and scratch the wall, write name, address like this. They vandalize. अभी भाई ऊपर पेंटिंग देख के आए हैं, वहाँ पे बोल रहे थे कि राजा ने बोला था 500 फोटो डालनी है, लेकिन 500 तो नहीं बनी, कम बनी है, और वे सारी ना हाफ न्यूड है। वहाँ पे फोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं था, तो बस देख लिया है। अभी वापस आ रहे हैं। This was the king's audience hall, conference hall. ये सामने राजा का कॉन्फ्रेंस हॉल था, जहाँ पर गांव के मुखिया आते थे और हर एक समस्या का समाधान यहीं पे करते थे। लो भाई अभी शाम को वैसे ही घूमने निकले थे, क्योंकि हमारे पास रुपए बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। इतने भी रुपए नहीं थे कि जहाँ पे हम रुके हुए थे उसको दे देंगे। तो अभी रुपए निकलवाने आए थे एटीएम से रुपए निकलवाए हैं। उसमें क्या सीन बना, हमने एटीएम से निकलवाए हैं 9,958 रुपये, और ये दे रहे हैं 3.65 का, मतलब एक इंडिया का 3.65 श्रीलंका का। और जो रियल में भी चल रहा है इंटरनेट पे, चल रहा 3.9 का। तो 0.30-38 कुछ इतना नुकसान हुआ है।
और टोटल 9,958 रुपये हमने निकाले हैं। तो उसके श्रीलंका वाले निकले हैं 36,000 रुपये। ठीक है, इसमें हमें लगभग और 400 रुपये एक्स्ट्रा श्रीलंका का टैक्स और कटा। मतलब एक बार में आप जितने भी रुपये कटवाते हैं उसका 400 रुपये टैक्स कटता है। तो लगभग हमें इंडिया के 650 रुपये का नुकसान हुआ जब हमने इंडिया वाले, मतलब सही भाषा में आप ये समझ लो 9,958 रुपये हमने निकाले हैं इंडिया वाले, वो जो यहाँ के 36,000 रुपये बने हैं, और उसमें हमें 650 रुपये का नुकसान हुआ। अगर हमारे पास डॉलर होते तो इससे भी ज़्यादा मिल जाते। तो अपना इस बात का बहुत ध्यान रखना। अगर श्रीलंका में आओ, श्रीलंका में और देशों में भी ऐसे होगा शायद, श्रीलंका में आओ तो अपने डॉलर लेके आना। अगर 50 डॉलर ज़्यादा लिया हुआ तो वापस ले जाएंगे, काम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे कटेंगे नहीं। अभी हमें दोबारा 2-3 दिन बाद, क्योंकि 36,000 ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है, दोबारा निकालेंगे फिर सेम प्रॉब्लम। ध्यान रखना, ध्यान। पर्ची सबूत के तौर पे दिखाता हूँ। एटीएम से रुपए निकलवाने के बाद हम कुछ शॉप्स पे चले गए शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर हमने ये हाथी देखा। इसके बाद हमने घर वाले और दोस्तों के लिए कुछ शॉपिंग की। और इन्हीं में से एक रेस्टोरेंट पर खाना खाया। भूख लगी है क्या? कुछ खाना? कोल्ड ड्रिंक तले ले, कोल्ड ड्रिंक तले ले। उधर ही लेते हैं। कहाँ पर? फिर हमें रोड के साइड में एक फॉरेनर्स हाथी को नहलाते हुए दिखी। लगभग आधा घंटा हम यहाँ पर खड़े रहे। और फिर रात को 9 बजे के पास जब हम अपने होम स्टे में पहुंचा, तो होम स्टे वालों ने ऐसा कुछ कैंडल लाइट डिनर का प्रोग्राम कर रखा, जो देख के मजा ही आ गया। चावल, ड्रिंक वाटर है। सब्जी। इसमें से वेज कौन सा है? This is chicken, dal. This is umbrella, vegetarian. ओनली नॉन वेजिटेरियन? Chicken. ओनली ना? Bring a little bit of rice now. Okay.